अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो दोस्तों? खैरियत? शाम दा वेला राजधानी की कहानी तो मैं सांझी करदा होना। वापसी का सफ़र अज जरा जल्दी थी गए तो नाल तो को हाल वीला भी देने हैं तो सफ़र भी करेंगे हैं। राजधानी की कहानी जड़ी अज दी है वो मैं तो नाल सांझी करा। बहुत सारे खबर अज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच हन, अदालती महाज से भी सियासी महाज से भी। जी अहम खबर इस्लामाबाद की जो मैं समझदा कि बहुत ज़्यादा अहम खबर है वो वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम की तरफों आई है। वो यही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को दारुल हुकूमत की फिजाई सूरत हाल बेहतर बनाने वास्ते ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत कर दी गई है। बाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के भी लाहौर जिमें अजकल मुल्तान शेखुपुरा कसूर पंजाब अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के नाल साढ़े सराइकी वसेब के भी वड्डे शहरों के खास तौर पर मुल्तान भावलपुर उत्थां भी स्मोक आ गई है। इवें ही कल इस्लामाबाद के मिस्ट है, इवें फोगी किस्म की फिजा बनी हुई है। पर बारिश थी होने की वजह तो रात जी बारिश थी है इस्लामाबाद मौसम कुछ बेहतर था। तो ई गलों अज वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली दारुल हुकूमत तेज़ी नाल बिगड़ती हुई फिजाई सूरत हाल वास्ते मुतफिकर थे तो उन्होंने नोटिस गिनते हुए इस्लामाबाद के रिहायशी कचरे ते दूजे फुजले को साड़न के उत्ते पाबंदी लाई है। उन्होंने ये आखे कि हवा का म्यार खराब थीवन की वजह तो सेहत ते सांस के मसले पैदा थींदे पैन। हवा दे विच जिहड़ी आलूदगी है उन तो बचण किते फौरी तौर पर इकदाम किए वजन। उन्होंने पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आके चैकिंग के दौरान आलूदगी फैलावन वाली गाड़ियों को जुर्माने किए वे सन और किए वेंदे पैन। शहर के विच हवा के म्यार को जांचण वास्ते भी शहर के विच एयर मोबाइल स्टेशन ते सेंसर भी नस्ब किए गए हैं। जी असीं ये सारिया गाली विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फिजा को साफ रखने वास्ते सामने आन। इवें ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी ते हादी अली चट्ठा के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत की है। तो हाई कोर्ट ने ईमान मजारी ते हादी चट्ठा के जिस्मानी रिमांड का आर्डर जोड़ा है वो मुअत्तल कर दिते, जोड़ा गुज़िश्ता रोज़ पिछले डी ATC यानी एंटी टेररिज्म कोड दिता है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वॉल चाकिंग ते पंपलेट्स की तकसीम ते पाबंदी है। ई हवाले नाल ज़िले इंतजामिया मुतहर्रिक है और कार्रवाइयाँ भी की वेंदे पैन। अज की खबर यही है कि उन्होंने खिलाफ वर्जी करने ते 4 बंदे को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर दिए। इस तो इलावा जी अहम खबर आई वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सऊदी वज़ीर तिजारत नाल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी सऊदी अरब ही थी है। दूहां मुल्कों के दरमियान तिजारती ताउन वधावन ते जोर दिता गया तो नाल ये भी आख्या गया कि इन हवाले नाल ऐलानात भी बहुत जल्द मुतवक्के हैं। अज सुप्रीम कोर्ट तो जी अहम खबर आई है वो है मालूमात तक रसाई का जोड़ा केस हा उनका हवाले नाल जस्टिस अख्तर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी था। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने इन हवाले नाल केस का जोड़ा मुकदमा केस आ केस का जोड़ा फैसला उन फैसले दे
हक गाल की ते आखे कि वो इन हवाले नाल जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले नाल मुतफिक हैं। वो लिखते हैं दुरुस्त है जो आर्टिकल 19A दे बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्तलाह पार्लीमान को आइनी हक का दायरा महदूद करन दा इख्तियार नहीं देती। वो भी लिख दें आर्टिकल 8 रियासत को इंजी कानून साजी को रोकेंदे जेड़ी बुनियादी हकूक को ख़त्म करे या महदूद करे। जस्टिस अतहर मिनल्ला लिख दें सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तनाजुर दूजे इदारे के इकदामात दा अदालती जायजा गिनदी है। ये नाकाबिल तसव्वुर है जो सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हक खस गिने। अवाम ये समझन जो बुनियादी हक के मुहाफिज खुद हकूक महदूद करने मुलविस हैं तो उन्होंने एतमाद ही ख़त्म थी वने। अवामी एतमाद ख़त्म थिया तो अदलिया की आज़ादी भी कमज़ोर समझी वेसी। सुप्रीम कोर्ट के जज लिख दें सुप्रीम कोर्ट कने तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल कै नहीं। मतलब वो ताकत या रकम जड़ा रियासत का असासा है उन्होंने इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के कोलों कै नहीं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अदालत लिखती है मालूमात ते रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। जजिस ते मुलाजमीन की मुराद सुप्रीम कोर्ट का बजट अवामी अहमियत के हामिल ते शहरियों की दिलचस्पी के मौजू हैं। शहरियों को मालूमात की फराहमी की दरखास्त दायर करने की जरूरत भी कै नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इन हवाले नाल जेड़ा फैसला दिते मैं उन फैसले के उत्ते मुतफिक हाँ। उन्होंने अपने इजाफी नोट च लिखे मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती नाल नाफिज किया वजे। ये तो है आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले नाल आने वाला अहम फैसला। इन तो इलावा वजारत खजाना महीनावार मुआशी आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की है जिन्हें ये दसिया गए तरसीलात ज़र बरामदात दरामदात ते बैरूनी सरमायाकारी इजाफत है मुल्क के अंदर। माफ़ करे सो नाल नाल ट्रैफिक ब्लॉक के तौर दे पे सो पार्क रोड उत्ते कम जारी है। तरक्याती कम दे पारों रोड की तामीर दे वजह तो दो तरफा की बजाय एक तरफा ट्रैफिक जारी है ते नाल ट्रैफिक को रोकया भी वेंदा पे। अच्छा वजारत खजाना दसाए जो रवां माली साल के 3 महीने के तरसीलात ज़र 38.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 3 माह के बरामदात 7.8% ते दरामदात 15% इजाफा डिठा गया। बैरूनी सरमायाकारी पहले 3 महीने के अंदर 48.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के माली ज़खायर इंजे वेले 11 अरब डॉलर तो वध गए। रुपए की कदर भी 3 रुपए के मिकदार के बराबर बेहतरी आई है। ये इसी 3 महीने की माशी आउटलुक रिपोर्ट जी वजारत खजाना दी है। इस तो इलावा जोड़ा अहम एक केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद है
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਇਰਫਾਨ ਪੇਸ਼ ਤਹਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਬ ਨੇ इन दरखास्त के उत्ते जवाब जमा कराने वास्ते वक्त मंगे। एहतसाब अदालत 7 नवंबर तक वक्त दे दिते। यही सी एहतसाब अदालत की खबर ते नाल बाकी अज सुप्रीम कोर्ट भी अपना रिकॉर्ड जारी किए, खास तौर के उत्ते केसेस के हवाले नाल कि कितने केस सुप्रीम कोर्ट दायर थे पिछले 3 महीने के विच, ते कितने केसेस की समात रोज़ाना की बुनियाद पर थी पई है। कोई अहम सियासी केस सुप्रीम कोर्ट के विच अज नहीं सुनिया गया। ये कुछ खास खबर। ट्रैफिक का रश ही बढ़ता वेंदे ते ई गलों मज़ीद अपडेट तो को कल के ब्लॉग में जैसा कल तक मैं कोई इजाज़त नहीं सो। मेरे चैनल को तुसा सब्सक्राइब करने, अगर तुसा यूट्यूब पर दे बैठे हो, अगर तो फेसबुक पर दे बैठे हो तो तुसा को लाइक करे सो, नाल शेयर भी करे सो, तो कमेंट भी कर दिता करो। इवें ही अगर ट्विटर पर दे बैठे हो, एक्स पे, तो रीपोस्ट करो, कमेंट करो, तो लाइक भी कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी। अपने दोस्त, अपने होस्ट मुजफ्फर अब्बास को अगले ब्लॉग तक जो इजाज़त रब सोने के हवाले।